सारी समस्याओं की जड़। किसी नेता को निकलना होता है रातों रात सड़क बन सकती है, तो क्या 2 दिन में 4 दिन में पाइपलाइन नहीं डल सकती है? अधिकतर लोग जो यहाँ पर है, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको आईसीयू में डालना पड़ गया बिकॉज बेड्स अवेलेबल नहीं थे। बच्चों को टाइफाइड डायग्नोस हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस डर्टी वाटर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक रैली आ रही है। ये द्वारका में 3 सोसाइटी है जहाँ पे पानी में पिछले 2 हफ्तों से गंदगी आ रही है, टॉक्सिक पानी आ रहा है और लोग परेशान हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। 100 से ज़्यादा लोग अस्पताल जा चुके हैं। तो आज लोगों से जानते हैं कि क्या है दिक्कतें, उनसे कुछ समझते हैं। हाय सर, आपके यहाँ 2 हफ्तों से दिक्कत हो रही है? हाँ, 15 से 20 दिन हो गए जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बन गया है पूरा। और आप कंप्लेन कर रहे हैं तो क्या बोला जा रहा है? कुछ नहीं किया जा रहा है, बस कोई एमसीडी, कोई डीडी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना जल बोर्ड कर रहा है। बच्चे भी मैंने पढ़ा है कि बीमार हो गए बहुत। हाँ। 50 लोग बीमार हो रहे हैं, 50 लोग भी परेशान ये देखो रेसी, ये देखो रेसी। सबको हो रहा है। और आप लोग एमसीडी में गए, उन्होंने बोला डीजीपी ने, दिल्ली जल बोर्ड ने, कि हमने सैंपल कलेक्ट किया, अभी तो पानी 90% सही है। ऐसा कुछ नहीं है। की बात है, वही पानी साफ नहीं हुआ, पानी सारा का सारा पानी गंदा है। और आज से नहीं, ये 20-25 साल से चल रहा है। सारी पाइपलाइनें सड़ चुकी हैं, पंचर हो चुकी हैं। हमारी डिमांड है पाइपलाइन सारी चेंज हो, तीनों पॉकेट की, तभी ये समस्या सुलझेगी। सर, ये सोसाइटीज जो मैंने पढ़ा है 1980s की बनी हुई है, तो बहुत टाइम हो गया। वहाँ पे जो भी पाइपलाइन है खराब हो चुके होंगे। और वो बोल रहे हैं कि आप लोग सप्लाई जो है सुबह सुबह चलाते हो, जब पानी नहीं आता तब चलाते हो मोटर, तो आप पे डाल रहे हैं। आपको लगता है कि आज की डेट में कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है? सभी मोटर अगर पानी दे दोगे तो कोई क्यों चलाएगा? ये एक पहली पॉकेट है जिसमें एक टाइम पानी आता है। अदरवाइज एवरीवेयर इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज दे आर रिसीविंग द पानी 2 टाइम्स। वी आर द ओनली वन जिसके एक टाइम पानी आता है। तो सर, वाटर आपकी डिमांड्स क्या है? ये बिकॉज ये तो हेल्थ हैजर्ड है, एक बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो क्या मांग है? हमारी डिमांड ये है कि भाई हमें साफ पानी चाहिए, और पानी चाहिए डेली चाहिए, साफ पानी चाहिए। जितनी पाइपलाइन से, पुरानी पाइपलाइन से उनको चेंज कराया जाए। सारी लाइंस पंचर हो चुकी है। और कोर्ट का ऑर्डर भी 2023 का पास, ऑलरेडी कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि पाइपलाइन चेंज करो। इन्होंने कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं माना, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। तो जब ऑर्डर हो चुका है फिर इनको क्यों नहीं चेंज की? ऑन पेपर सारे काम कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। सर, एक बात बताइए, 2 हफ्ते हो गए, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग, इन्होंने रैशेस दिखाया। अब यहाँ पे कोई मंत्री आने होता है, कोई वीआईपी, तो रातों रात सड़क बन जाती है, लेकिन बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनके लिए हमारा मतलब कोई सुनवाई नहीं है। मैम बताइए क्या दिक्कत है? और आपकी मांगों के बावजूद ये, क्योंकि हेल्थ हैजर्ड है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप लोग पानी खरीद कर परेशान है। ये बेसिक एमिनिटीज है जिसके लिए हमें रैली निकालने की जरूरत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। त्वरित सुनवाई होनी चाहिए थी। तो आपके क्या डिमांड है? सर, ये अक्षरधाम अपार्टमेंट जो है, इसमें 100% हाउस टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। उसके बावजूद हमारी सारी जो पाइपलाइन है वो गली हुई है। 2021 में हमने कोर्ट केस जीता था और कोर्ट के अनुसार इनको हमारे काम कर देने चाहिए थे, आदरणीय, है ना? अभी इन्होंने नहीं बदला। नाले की सफाई पिछले 20-25 साल से, साथ में नाला जाता है, वो सावी नदी भी जाती है जिसको नाले का रूप मिल गया। हमारी ड्रेन जाती है, वो सारी इस बार बारिश आने से हो गई, बढ़ गई, ऊपर हो गई, और वो पानी हमारे पीने के पानी में मिक्स हो गया। और कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से बच्चे पेपर नहीं दे पाए हैं। अब हमारी मांग ये है कि हमारे नाले साफ किए जाए, हमारी नालियां साफ की जाए और हमारी पाइपलाइन चेंज की जाए। ये 3 चीजें होंगी तभी हमारे घर में साफ पानी आएगा। और हमें पेपरों पे काम नहीं चाहिए सर, हमें एकदम धरातल पे ग्राउंड वर्क चाहिए कि काम शुरू हो जाए। अगर किसी नेता को निकलना होता है रातों रात सड़क बन सकती है, तो क्या 2 दिन में 4 दिन में पाइपलाइन नहीं डल सकती है? तो हम कोरोना से बच गए, लेकिन हम गंदे पानी से मर जाएंगे। मैम ये बोल रहे हैं कि ऑफिसर्स की आपको ORS दिया जा रहा है पानी साफ करने के लिए, क्लोरीन पाउचेस, तो ये क्या है? ये तो वो हुआ ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हुई। तो पानी कहाँ से करेंगे आप बताइए? बिल्कुल नहीं। सुनिए, नाला है सारी समस्याओं की जड़। कहता है गंदा नाला, मैं तो बीमार हूँ, जागो मेरे इंसानों, वक्त की पुकार है। स्वच्छ पानी, साफ पानी मेरा अधिकार है। यही सरकार से मेरा यही दरखास्त है। मैम एक लास्ट सवाल था, आपके यहाँ जो आपका लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो लोग क्या करे? उन्होंने क्या कुछ एक्शन नहीं लिया? आते हैं और हाजिरी लगाते चले जाते हैं, कोई सुनवाई वार्ड नहीं। की सीट खाली है। पिछले 1.5 साल से काउंसलर, हमारा कोई पार्षद है ही नहीं सर। ये पूरी तरह हो गया उनका काम, बस डेली का। कमलजीत मैम पार्षद हुआ करती थी, अभी कमलजीत सरावत जी, अभी वो बन गई हैं
MP, तो तब से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए। हमारा कोई इमीडिएट पार्षद है नहीं जिनके आगे जाके हम अपना रोना रो सके और बुला सके उनको कुछ कर साफ सके। पानी हमारा अधिकार, साफ पानी सर एक बात पूछना था, जैसे अभी मुझे INS न्यूज़ एजेंसी वाले दिखे, मैं आया हूँ, बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल वाले नहीं आ रहे क्या यहाँ कोई कवर करने? एक्सप्रेस वाले आए थे, वो पढ़ा मैंने। हाँ, चैनल्स तो सारे ही आ रहे हैं करीब करीब, अब जिसको टाइम लग रहा आ रहा है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पेपर में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, आपके ट्विटर पे जा रहा है, लेकिन जो भी है वो कार्रवाई नहीं हो रही है। नेता लोग हैं, वोट के टाइम तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, निगम वार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, विधायक है, MP है, काम तो होना चाहिए ना, तो कुछ हो नहीं रहा है। पाइपलाइन जो चेंज करनी है वो आज तक नहीं हुई। कोर्ट का इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए सर, इतने ज्यादा मांग कर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्या कितना टाइम लगता है? सड़क रातों रात बन जाती है, तो इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। 3 सोसाइटियां हैं, तीनों में गंदा पानी है। एक अक्षरधाम, दूसरी व्यास और तीसरी रॉयल ग्रीन। हमारे साथ इस समय कन्हैया झा हैं, जिनके बारे में मैंने खबर पढ़ी और उस वजह से मैं खिंचा है यहाँ पे। हाँ सर, बताइए अपनी तो दिक्कत। फिर लास्ट वेडनेसडे जिस दिन से ये गंदे पानी की समस्या शुरू हुई है, तो फर्स्ट डे था, किसी को पता नहीं था कि टैंक में गंदा पानी आ चुका है, तो अपनी बेटी को नहलाया हमने उससे। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि अचानक से उसको लूज मोशन, डायरिया और फीवर शुरू हो गया। हम डॉक्टर के पास भागे भागे जब लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि ये स्टमक इन्फेक्शन है ड्यू टू डर्टी वाटर। अब डॉक्टर ने मेडिकेशन तो शुरू किया ही, लेकिन 2 दिन के बाद हमने क्या देखा, बच्ची के पूरे गले में ही और पूरे बॉडी पे रेड रेड रैशेस आने शुरू हो गए। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ वो गंदा पानी। अब जो दवाइयाँ हम दे रहे थे, दवाइयाँ असर ही नहीं कर रही थी उसको, लूज मोशंस रुक नहीं रहे थे, 1 kg उसका वजन कम हुआ। हम वापस फॉलोअप के लिए संडे को डॉक्टर के पास गए, उन्होंने डोज और बढ़ा दी दवाइयों की। उन्होंने बोला कि इस पानी की सप्लाई को बिल्कुल कट ऑफ कर दो। तब से हमारे घर में सिर्फ 20 लीटर का वो बिस्लरी का जार आ रहा है, पीने के लिए भी वही, खाना बनाने के लिए भी वही, और बच्ची के लिए स्पेशली नहाने पीने जो भी करना है उसको उसी पानी से करना है। और आप लोग कैसे नहा रहे हैं, मतलब अपना? नहाना तो वो सोचिए कि 20 लीटर का जार अगर आता है तो 5 लीटर से वाइफ नहाती, 5 से मैं, क्योंकि गंदा पानी है और वो कॉस्टली भी है। 120 रुपीज़ पर जार का पड़ रहा है, वो 3 या 4 जार की हर रोज़ की खपत है, वो एक एडिशनल कॉस्ट आ गया है हमारे ऊपर। और पानी का ऐसा है कि हर रोज़ ही स्मेली वाटर आता है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये 15th डे है या 16th भी हो सकता है। कन्हैया जी की बेटी की उम्र बस 11 महीने है। सोचिए, ये इस दिक्कत से, टॉक्सिक वाटर की दिक्कत से ना केवल बच्चे बूढ़े परेशान हैं, बल्कि एक छोटी बच्ची जो 11 महीने की है, मतलब ये क्या सिस्टम है कि एक छोटी बच्ची दो हफ्ते से दिक्कत आ रही है और प्रशासन है कि सोया हुआ है, मतलब इनसेंसिटिविटी की हाइट है और पूरा घर परेशान है। सर ये बात बताइए, आपने बताया कि सो इट्स आल्सो फाइनेंशियली अफेक्टिंग यू, राइट? एवरी डे आपका हर 1000-2000 का पानी आ रहा है। आप इस सब साथ सोचिए कि अगर मैं 500 रुपये का पानी हर रोज़ खरीद रहा हूँ, 15,000 ओवर एंड एडिशनल जो मेरा बजट है वो जा रहा है, उस पर भी कोई गारंटी नहीं है बच्चे की तबीयत में सुधार या खुद की तबीयत में। वो पानी क्योंकि कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा है, पैसे खर्च करने के बाद भी शांति नहीं है। एक एंजाइटी रहती है सुबह में कि क्या आज साफ पानी आएगा, 6 बजे शायद पानी आता है और 6:10 में आप वापस उसी जोन में चले जाते हैं कि यार आज फिर पानी मंगवाना पड़ जाएगा। ये सिचुएशन चल रही है लाइफ में। और एक और चीज़ है, सुबह जब हम उठते हैं, आई सपोज यू आर जॉब सैलरीड वर्कर, राइट? तो सुबह सर हम उठते हैं तो हमें लगता है ऑफिस जाने की जल्दी है, वही लगता खाना पीना करे जल्दी जाए। उस समय हमें लगता है भी पानी का जुगाड़ करे, घर वालों के लिए भी पानी लाएं, तो ये अलग ही मशक्कत है। बिल्कुल, मेरे घर में चूंकि टॉडलर है तो या तो अगर कोई ना कोई बच्चे के पास होना चाहिए। अभी क्या है, यहाँ पर हम किसी तरीके से पानी का वो कर पाते हैं अरेंजमेंट, और अगर मैं ऑफिस चला गया और उस दिन पानी नहीं है तो सारा काम बंद रहता है, या तो फिर फूड ऑर्डर करो, वो और तबीयत खराब करता है। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमें कि करना क्या है। सर एक बात बताइए, जैसे कि 2 हफ्ता हो गया, काफी समय होता है 2 हफ्ता, मैं देखता हूँ कोई नेता आने वाला हो, PM हो या CM, PM छोड़िए सर, कोई छोटा सा VIP आने वाला हो तो रोड बन जाती है रातों रात। तो इतना मुश्किल काम तो नहीं होना चाहिए था। तो आप में बहुत गुस्सा होगा, और आपको क्या लग रहा है कि कौन जिम्मेदार है, मतलब क्या करे, किसके पास जाए? सर अथॉरिटीज़ के पास हम सारे लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ के पास गए, बट रेजोल्यूशन कहीं से नहीं आया। उन्होंने पहले प्रूफ मांगा कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट दो, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस दो। मोर देन 34 रेजिडेंट्स हमारी सोसाइटी के उन्होंने सबमिट किया। सैंपल्स मेरे ख्याल से 5-6 दिन से लगातार वो कलेक्ट करके जा रहे हैं, बट वो सैंपल की रिपोर्ट हमारे पास कभी वापस नहीं आती कि उसके अंदर क्या उन्होंने फाइंडिंग्स करी है। फ्लशिंग आउट से कोई मतलब नहीं है। MLA बीच में एक बार आए थे, उन्होंने बोला था कि कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, उसके बाद से
शून्य, सरकार एकदम शांत है, किसी को कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा कि कितनी फैमिलीज तीनों पॉकेट्स में भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई रेजोल्यूशन नहीं है। जितना मैंने पढ़ा है एज पर माय एस्टिमेट लाइक 70 से 100 लोग शायद बीमार पड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके यहाँ बेटी के अलावा क्या आप कोई बड़े लोग के साथ भी हेल्थ इम्प्लीकेशंस कुछ? बिल्कुल, जो मेरे इमीडिएट नेबर हैं उनके साथ भी स्टमक इन्फेक्शन। अधिकतर लोग जो यहाँ पर है, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको आईसीयू में डालना पड़ गया बिकॉज बेड्स अवेलेबल नहीं थे सामने में। और वही सबके साथ टाइफाइड का हमारे पास अभी मैसेज आया है कि बच्चों को टाइफाइड डायग्नोस हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस डर्टी वाटर। सो दिस इज द स्टेट ऑफ एपैथी इन इंडिया कि मतलब 2 हफ्ते हो गए, एक छोटा बच्ची है जो 11 महीने की, 1 साल की भी नहीं हुई है, मतलब द सिस्टम इज वेटिंग फॉर पीपल टू डाई। इफ आई हैव टू से दैट, क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग मर जाएं, उसके बाद और ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो? मतलब सिस्टम सो रहा है, जाग रहा है, क्या कर रहा है?